हेलो दोस्तों, मैं श्रुति आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है लर्न मराठी इजीली। पिछले वीडियो में हमने क्लास 10 इंग्लिश मीडियम का एक मराठी का चैप्टर लिया था। वो वीडियो का पार्ट 1 है। इस वीडियो में हम उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स यानी कि प्रश्न और उत्तर देखेंगे जो कि LPT यानी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के पेपर पैटर्न पर आधारित होंगे और ऑब्वियसली ये क्वेश्चंस क्लास 10 के पेपर में भी आ सकते हैं। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ पार्ट 1 भी देखिए, पिछला वीडियो। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ क्योंकि रेफरेंस के लिए वो चैप्टर समझना ज़रूरी है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रिकाम्या जागा भरा, रिकाम्या जागा भरा या फिर गाळलेल्या जागा भरा, गाळलेल्या जागा भरा यानी फिल इन द ब्लँक्स। माझ्या बाबतीत तर आई ही माझी केवळ शिक्षक नव्हती तर माझे डॅश होती। माझ्या बाबतीत तर आई ही माझी केवळ शिक्षक नव्हती तर माझे डैश होती। अब डैश की जगह एक शब्द आएगा, एक वर्ड आएगा जो कि आप चैप्टर अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा। अब ये जो वाक्य हैं फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब वाक्य चैप्टर में आपको दिखेंगे। आपको सिर्फ ध्यान से चैप्टर पढ़ना है और आपको आंसर अपने आप आ जाएगा, वो चैप्टर में ही लिखा होगा। तो इस वाक्य का आंसर है सर्वस्व। सर्वस्व। माझ्या बाबतीत तर आई ही माझी केवळ शिक्षक नव्हती तर माझे सर्वस्व होती। अगला प्रश्न, पुढचा प्रश्न। माझ्या वयाच्या डॅश वर्षी माझे वडील वारले। माझ्या वयाच्या डॅश वर्षी माझे वडील वारले। उत्तर आहे माझ्या वयाच्या 6व्या वर्षी माझे वडील वारले। अब ये वाक्य जैसे कि मैंने बताया चैप्टर में ही है। पुढचा प्रश्न, त्यांच्यामुळे मला डॅश प्राथमिक शाळेत प्रवेश मिळू शकला। त्यांच्यामुळे मला डॅश प्राथमिक शाळेत प्रवेश मिळू शकला। उत्तर आहे त्यांच्यामुळे मला खेतवाडीतील प्राथमिक शाळेत प्रवेश मिळू शकला। पुढचा प्रश्न, आमच्या हायस्कूलमध्ये दर शनिवारी डॅश परीक्षा घेण्यात येत असे। आमच्या हायस्कूलमध्ये दर शनिवारी डॅश परीक्षा घेण्यात येत असे। उत्तर आहे चाचणी। पुढचा प्रश्न, कोरे डॅश लिहून उरलेले कागद ती एकत्र जमवायची। कोरे डॅश लिहून उरलेले कागद ती एकत्र जमवायची। उत्तर आहे पाठ कोरे। तो ये थे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के एग्जाम्पल्स। आगे, चूक की बरोबर ते सांगा। चूक की बरोबर ते सांगा मतलब ट्रू और फॉल्स। अब इनका उत्तर लिखने के लिए भी आपको चैप्टर ध्यान से पढ़ना होगा। आई हीच प्रत्येक मुलाची पहिली शिक्षक नसते। आई हीच प्रत्येक मुलाची पहिली शिक्षक नसते। अगर आपने चैप्टर ध्यान से पढ़ा तो उसमें आपको दिखेगा पहिली शिक्षक असते। आई हीच प्रत्येक मुलाची पहिली शिक्षक असते। तो ये वाक्य हुआ गलत यानी चूक, फॉल्स। चूक की बरोबर मतलब सही या गलत बताइए। तो ये वाक्य हुआ गलत क्योंकि आई हीच प्रत्येक मुलाची पहिली शिक्षक असते। गिरगावातल्या खेतवाडीतील देशमुख गल्लीमध्ये मालती निवासातील दुसऱ्या माळ्यावर छोट्याशा खोल्यांमध्ये आम्ही मायलेक राहत होतो। अगर आपने चैप्टर ध्यान से पढ़ा तो आपको दिखेगा कि दूसऱ्या नहीं पहिल्या माळ्यावर ऐसे लिखा हुआ है। तो ये वाक्य भी हुआ गलत क्योंकि
ॲक्च्युअल वाक्य क्या है? गिरगावातल्या खेतवाडीतील देशमुख गल्लीमध्ये मालती निवासातील पहिल्या माळ्यावर छोट्याशा खोल्यांमध्ये आम्ही मायलेक राहत होतो. अगला वाक्य. आमचं हायस्कूलही श्रीमंत होतं. आमचं हाईस्कूलही श्रीमंत होतं. ये भी अर्थात गलत है. गरीब होतं. आमचं हायस्कूलही गरीब होतं. माझ्या आईनं धीर सोडला. माझ्या आईनं धीर सोडला. ॲक्च्युअल वाक्य क्या है? माझ्या आईनं धीर सोडला नाही. माझ्या आईनं धीर सोडला नाही. त्यातच माशेलहून मुंबईत आलेले माझे मामाही मदतीला आले नाहीत. त्यातच माशेलहून मुंबईत आलेले माझे मामाही मदतीला आले नाहीत. गलत. चूक. त्यातच माशेलहून मुंबईला आलेले माझे मामाही मदतीला आले. शिक्षणाबद्दल चीड वाटू लागली. शिक्षणाबद्दल चीड वाटू लागली. चूक. शिक्षणाबद्दल एक आंतरिक ओढ वाटू लागली. ऐसा वाक्य चॅप्टर में है. पण त्या छोट्याशा खोलीतील जागा पुरायची. चूक. पण त्या छोट्याशा खोलीतील जागा अपुरी पडायची. अखेर युनियन हायस्कूलमध्ये मला प्रवेश मिळाला आणि प्राथमिक शिक्षणाचा पुढील टप्पा सुरू झाला. चूक. अखेर युनियन हायस्कूलमध्ये मला प्रवेश मिळाला आणि माध्यमिक शिक्षणाचा पुढील टप्पा सुरू झाला. तिने माझ्यासाठी कमी कष्ट केले. तिने माझ्यासाठी कमी कष्ट केले. चूक. तिने माझ्यासाठी प्रचंड कष्ट केले. अब अगला प्रश्न है समानार्थी शब्द. समानार्थी शब्द लिहा, मतलब सिनोनिम्स लिखिए. समान अर्थ के शब्द लिखिए. ऋण. ऋण मतलब उपकार. उपकार. बालपण. बालपण मतलब लहानपण. बचपन. उदरनिर्वाह. उदरनिर्वाह चरितार्थ या फिर उपजीविका. चरितार्थ या फिर उपजीविका. ब्रेड एंड बटर. वारा. वारा समीर. समीर मतलब विंड, पवन. मराठी में भी पवन कहते हैं. छोटा या फिर छोटी या फिर छोटे, लहान. छोटा या फिर छोटी या फिर छोटे, लहान. दारिद्र्य, गरीबी. दारिद्र्य, गरीबी. संघर्ष. संघर्ष लढ़ा या फिर झुंज या फिर झगड़ा. संघर्ष जिसे हिंदी में हम संघर्ष कहते हैं, मराठी में ऋष को थोड़ा लंबा खींचते हैं. संघर्ष. लढ़ा या फिर झुंज या फिर झगड़ा. मराठी में झगड़ा कहते हैं, हिंदी में झगड़ा. अल्पशिक्षित, कमी शिकलेली या फिर कमी शिकलेला या फिर कमी शिकलेले. स्त्री, पुरुष और नपुंसकलिंग के लिए, प्लूरल या फिर प्लूरल के लिए. अल्पशिक्षित मतलब कमी शिकलेली, कम सीखी हुई, कम पढ़ी लिखी. कमी शिकलेला मतलब कम पढ़ा लिखा और कमी शिकलेले मतलब कम पढ़े लिखे. कष्ट. कष्ट मेहनत, श्रम. आई. आई माऊली, माता. नामांकित. नामांकित ख्यातनाम. प्रसिद्ध, सुप्रसिद्ध अर्थात पॉप्युलर. संकट, अड़चन. अड़चन जिसे हिंदी में
अड़चन कहते हैं या फिर प्रॉब्लम। अखंड, अखंड संपूर्ण, संपूर्ण, पूर्ण। अनवाणी, अनवाणी पायात चप्पल न घालता, मतलब पैर में जूते ना पहने हुए, मतलब अनवाणी। निरपेक्ष, निरपेक्ष अपेक्षा रहित, अपेक्षा रहित। अब आते हैं विरुद्धार्थी शब्द। विरुद्धार्थी शब्द मतलब विलोम शब्द, ऑपोजिट वर्ड्स। गरीब, श्रीमंत, गरीब, श्रीमंत, गरीबी, श्रीमंती, गरीबी, श्रीमंती। अल्पशिक्षित, उच्च शिक्षित, अल्पशिक्षित, उच्च शिक्षित। अल्पशिक्षित मतलब कम पढ़ा लिखा, उच्च शिक्षित मतलब पढ़ा लिखा, बहुत पढ़ा लिखा। बंद, शुरू, बंद, शुरू अर्थात बंद, शुरू। यश, अपयश, यश, अपयश। मान, अपमान, मान, अपमान। अवघड, सोपे, अवघड, सोपे। डिफ़िकल्ट, ईजी। कठिन, आसान, आसान है। विसरणे, आठवणे, विसरणे, आठवणे। भूलना, याद करना। मोठा या फिर मोठी या फिर मोठे या फिर मोठं मतलब बड़ा या फिर बड़ी या फिर बड़े। इसका विरुद्धार्थी होगा लहान। सुरुवात, शेवट, शुरुआत, अंत। वैसे अंत मराठी में भी कहते हैं लेकिन उसे कहते हैं अंत। हिंदी में हम कहते हैं अंत और मराठी में कहते हैं अंत। अगला प्रश्न है वाक्प्रचार। वाक्प्रचार मतलब फ्रेजेस। आसुसणे, आसुसणे एखाद्या गोष्टीची तीव्र इच्छा बाळगणे, मतलब किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इच्छा करना। एखाद्या गोष्टीची तीव्र इच्छा असणे। फॉर एग्जाम्पल, राहुल आइसक्रीम खायला आसुसला होता, मतलब राहुल को आइसक्रीम के लिए बहुत ज़्यादा इच्छा थी। ऋण असणे, उपकार असणे, ऋण असणे, उपकार असणे। फॉर एग्जाम्पल, माझ्या आईवडिलांचे माझ्यावर ऋण आहे, अर्थात मेरे माँ बाप के मुझ पर ऋण है, उपकार है। झोकून देणे, पूर्णपणे सहभागी होणे, झोकून देणे, पूर्णपणे सहभागी होणे, पूरी तरह से सहभाग लेना। फॉर एग्जाम्पल, मी स्वतःला कामात झोकून दिलं, मैंने खुद को काम में झोंक दिया। बेताची परिस्थिती असणे, बेताची परिस्थिती असणे, गरिबी असणे, त्यांची परिस्थिती बेताची होती या फिर त्यांची बेताची परिस्थिति होती। अब लास्ट प्रश्न है वचन, मतलब सिंगुलर प्लूरल जिसे कहते हैं। शाला का अनेक वचन यानी बहुवचन होता है शाला, सेम। शिक्षक का भी बहुवचन होता है शिक्षक, मराठी में अर्थात। आठवण, आठवणी, आठवण, आठवण, आठवणी। मैदान, मैदाने, मैदाने। खोली, खोल्या, खोली, खोल्या। वर्ष, वर्षे, वर्ष, वर्षे। गल्ली, गल्ल्या, गल्ली, गल्ल्या। काम, काम या फिर कामे,
चप्पल चपला, चप्पल चपला. अडचण अडचणी, अडचण अडचणी. बिऱ्हाड बिऱ्हाडे, बिऱ्हाड बिऱ्हाडे. परीक्षा परीक्षा. संकट संकटे. पैसा पैसे. टप्पा टप्पा टप्पे. उत्तरपत्रिका उत्तरपत्रिका. वही वह्या, वह्या. प्रयोग प्रयोग. तो ये थे कुछ प्रश्न और उत्तर जो कि एलपीटी के लिए भी हेल्पफुल हैं और क्लास 10 की एग्ज़ाम के लिए भी. आई होप आपको वीडियो यूज़फुल लगा होगा. अगर लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए. और जिन जिन को मराठी सीखने की ज़रूरत है, जिनको मराठी सीखना है, उन तक ये वीडियो शेयर करके प्लीज़ पहुंचाइए. और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए. इंस्टाग्राम पर मेरा हैंडल है लर्न मराठी ईजीली. तो मिलते हैं अगली वीडियो में.